आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी के एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प मौजू पर। जिंदगी का मकसद कैसे तलाश किया जाए। हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जिसने सच पूछें तो लाखों लोगों की जिंदगियों को एक नई सिमत दी है। अच्छा, तो चलें इस सारी बात को एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग 100 साल से भी ज्यादा लंबी, सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी कैसे गुजार लेते हैं? आखिर उनका राज क्या है? तो इस राज को जानने के लिए हमें सफर करना पड़ेगा जापान के एक छोटे से जजीरे का, जिसका नाम है ओकिनावा। ये जगह दरअसल दुनिया के उन चंद खास इलाकों में से एक है जिन्हें ब्लू जोन्स कहते हैं। मतलब ये वो जगह हैं जहां लोग गैर मामूली तौर पर लंबी उम्र पाते हैं। देखें, ओकिनावा को जो चीज खास बनाती है ना, वो सिर्फ लंबी उम्र नहीं है। हाँ, ये सच है कि यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र वाले लोग रहते हैं, लेकिन असल बात यह है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक बिल्कुल एक्टिव, खुश और अपनी कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बने रहते हैं। आप सोचें, 100 साल की उम्र में भी वो अपने बागीचे में काम कर रहे होते हैं, दोस्तों से मिल रहे होते हैं, और कमाल की बात यह है कि वहाँ दिल की बीमारी या कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी ना होने के बराबर हैं। तो जब रिसर्चर्स ने इस पर तहकीक शुरू की तो उन्हें पता चला कि भाई इसकी वजह सिर्फ अच्छी खुराक या रोज की वर्जिश नहीं है। नहीं, इस सब के पीछे एक बहुत गहरा फलसफा है, एक सोच है जो उनकी पूरी जिंदगी को एक शक्ल देती है। और वो राज है इकिगाई। जी हाँ, इकिगाई। ये एक जापानी कॉन्सेप्ट है जो असल में हमें जीने की एक वजह देता है। चलें जरा इसको गहराई में समझते हैं। तो इकिगाई ये असल में 2 जापानी अल्फाज से मिलकर बना है। आकी, जिसका मतलब है जिंदगी, और गाई यानी कदर या वजह। तो सीधे साधे अल्फाज में इसका मतलब हुआ जीने की वजह। ये वो मकसद है जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करता है, वो जज्बा जो आपकी जिंदगी को मतलब देता है। जापानियों का मानना है कि हम में से हर एक का कम से कम एक इकिगाई जरूर होता है, बस उसे ढूंढने की देर है। और एक बहुत खूबसूरत बात कही जाती है कि जिस दिन आपको अपना इकिगाई मिल जाता है, आपकी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। बस समझे कि काम हो गया। और ये सिर्फ कोई फलसफे की बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। रिसर्च बताती है कि जब जिंदगी में कोई साफ मकसद होना, तो ये जिस्मानी तौर पर भी असर करता है। ये जिस्म में सोजिश को कम करता है और यहां तक कि हमारे सेल्स के बूढ़े होने के अमल को भी सुस्त कर देता है। मतलब एक बामकसद जिंदगी आपको अंदर से भी जवान रखती है। तो सवाल यह है कि हम अपना इकिगाई तलाश कैसे करें। खैर, इसके लिए एक बहुत जबरदस्त फ्रेमवर्क है जिसे हम मकसद के 4 सुतून कह सकते हैं। चलें देखते हैं कि यह काम कैसे करता है। ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क जो है ना, ये सिर्फ 4 बुनियादी सवालों पर खड़ा है, और इन सवालों के जवाबात देने के लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, और यही चीज आपको अपने इकिगाई तक पहुंचने में मदद देगी। तो ये 4 सवालात कौन से हैं? पहला, वो क्या चीज है जिससे आपको मोहब्बत है, मतलब वो कौन सा काम है जिसे करते हुए आपको वाकई खुशी मिलती है। दूसरा, आप किस चीज में अच्छे हैं, आपकी महारत क्या है। तीसरा, वो कौन सा काम है जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। और चौथा और बहुत अहम, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। अब यहां से बात असल में दिलचस्प होती है। जब ये सवालात आपस में मिलते हैं ना, तो कुछ खास चीजें बनती हैं। जैसे जो काम आपको पसंद है और आप उसमें अच्छे भी हैं, वो बन जाता है आपका जुनून यानी पैशन। जिस काम में आप अच्छे हैं और उसके पैसे भी मिलते हैं, वो बन गया आपका पेशा यानी प्रोफेशन। और इसी तरह बाकी भी। लेकिन असली इकिगाई इनमें से कोई एक नहीं है, बल्कि ये इन चारों का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, जहां ये सब चीजें आकर मिलती हैं। लेकिन क्या हो अगर उन चारों में से कोई एक चीज भी मिसिंग हो? और सच पूछें तो अक्सर लोग अपनी जिंदगियां इसी तरह गुजार देते हैं। इकिगाई के बहुत करीब तो होते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह हासिल नहीं कर पाते। चलें पहले 2 सिनेरियोस को देखते हैं। फर्ज करें आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको पसंद भी है, आप उसमें माहिर भी हैं और दुनिया को उसकी जरूरत भी है, लेकिन आपको उसके पैसे नहीं मिलते। तो क्या होगा? आपको एक तकमील का एहसास तो होगा, लेकिन जेब खाली रहेगी, है ना। अब दूसरा सिनेरियो, आप एक काम में बहुत अच्छे हैं, उसके पैसे भी अच्छे मिलते हैं और दुनिया को उसकी जरूरत भी है, लेकिन आपको वो काम बिल्कुल पसंद नहीं। नतीजा, जिंदगी आरामदेह तो होगी, लेकिन अंदर से एक खालीपन का एहसास आपको खाता रहेगा। अच्छा, अब अगले 2 सिनेरियोस को देखते हैं। तीसरा ये कि आपको एक काम पसंद है, आप उसमें अच्छे भी हैं और उसके पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन दुनिया को उसकी कोई खास ज़रूरत ही नहीं है। इस सूरत में आप मुतमईन तो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेकार होने का एहसास भी होगा। और आखिरी सिनेरियो, आपको काम पसंद भी है, दुनिया को उसकी ज़रूरत भी है और पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन आप खुद उसमें इतने अच्छे नहीं हैं।
इससे आप पुरजोश तो रहेंगे, लेकिन दिल में हमेशा एक बेचैनी, एक डर सा रहेगा कि पता नहीं मैं ये कब तक कर पाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली इकिगाई जो है वो इन चारों दायरों के बिल्कुल बीच में, इनके सेंटर में पाया जाता है। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां आपका जुनून, आपका पेशा, आपका मिशन, ये सब कुछ एक हो जाता है। ये वो जगह है जहां आपकी जाती खुशी और आपकी महारत दुनिया की जरूरतों को भी पूरा करती है और आपको माली तौर पर भी मजबूत बनाती है। तो अब जब हमने इकिगाई के इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, चलें वापस ओकिनावा के लोगों की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि वो इस फलसफे पर रोजमर्रा की जिंदगी में अमल कैसे करते हैं, क्योंकि असल सबूत तो उनकी आदतों में ही छुपा है। ओकिनावा के लोग ना 10 बुनियादी उसूलों पर चलते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम, हमेशा एक्टिव रहो, कभी रिटायर ना हो। उनकी जुबान में तो रिटायरमेंट का लफ्ज ही नहीं है। दूसरा उसूल है आहिस्ता चलो, मतलब जिंदगी को भाग दौड़ में नहीं, आराम से हर लम्हे को महसूस करते हुए जियो। तीसरा, और ये बहुत दिलचस्प है, हारा हाची भू का उसूल। ये एक पुरानी कहावत है कि अपना पेट कभी पूरा मत भरो, बस 80% तक खाओ। इससे जिस्म हल्का रहता है और बीमारियां दूर रहती हैं। और इसके अलावा अच्छे दोस्तों का साथ, फितरत के करीब रहना और हर लम्हे को यानी हाल में जीना, ये सारे उसूल मिलकर ही उनके इकिगाई को और मजबूत बनाते हैं। अच्छा, इकिगाई को रोजमर्रा के कामों में महसूस करने का एक बेहतरीन तरीका है फ्लो की हालत में जाना। फ्लो ये वो कैफियत है जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि आपको वक्त का एहसास ही नहीं रहता। आप और आपका काम बस एक हो जाते हैं। और ये हालत तब आती है जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो ना तो बहुत ही आसान हो कि आप बोर हो जाएं और ना ही इतना मुश्किल कि आप परेशान हो जाएं, बल्कि आपकी सलाहियतों के लिए एक परफेक्ट चैलेंज हो। तो इतनी सारी बातों के बाद अब सवाल यह है कि हम अपना इकिगाई ढूंढने का सफर शुरू कैसे करें। चलें इसके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देखते हैं जो शायद आपकी मदद कर सके। अब करना यह है कि एक कागज लें और इसे 4 हिस्सों में बांट लें। पहले खाने में वो सारे काम लिखें जो आपको पसंद भी हैं और आप उनमें माहिर भी हैं, ठीक है। दूसरे खाने में वो काम जो पसंद तो हैं लेकिन अभी आपको उनमें बेहतर होने की जरूरत है। तीसरे में वो काम जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं लेकिन करने पड़ते हैं, मजबूरी है, जैसे नौकरी के कुछ काम। और चौथे खाने में वो काम जो ना आपको पसंद हैं और ना ही आप उनमें अच्छे हैं। अब अपनी इस लिस्ट को गौर से देखें। आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग अपना ज्यादातर वक्त नीचे वाले 2 खानों में गुजार देते हैं, यानी तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में। हमारा मकसद यह है कि हम शऊरी तौर पर जानबूझकर अपना वक्त ऊपर वाले 2 खानों यानी पहले और दूसरे में ज्यादा से ज्यादा गुजारने की कोशिश करें, क्योंकि आपका जुनून और आपका मुमकिना इकिगाई वहीं कहीं छुपा हुआ है। और आखिर में एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, इकिगाई कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन अचानक आसमान से आप पर उतर आएगी। नहीं, ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक मुसलसल सफर है। आप इसे सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि कुछ करने से, नई चीजें आजमाने से और खुद को वक्त के साथ साथ समझने से ही दरियाफ्त कर सकते हैं। तो चलें आज की इस गुफ्तगू को हम इसी एक गहरे सवाल पर खत्म करते हैं कि आपके सुबह उठने की असल वजह क्या है। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये बातें पसंद आए तो इस काविश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन दोस्तों और घर वालों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं।